अब स्टार्ट कीजिए। जय माता दी जी। ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਦੇवी ਦੇवताओं ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ वो की है सर ਦੱਸ ਦਿਓ मामला। हाँ जी, वो ये मामला है सर, वो वरुण सरीन जी ने डाला है। वरुण सरीन जी काफ़ी दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो इसलिए पड़े हैं क्योंकि उन्हें फेम चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए, वो ऐसी हरकतें करते रहते हैं। मुझे अभी रिपोर्ट थोड़े दिनों पहले आई थी कि वो मॉडल टाउन मंदिर भी गए, वहाँ नकली घी डलता है, कई चीज़ें उन्होंने की। उनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि उनको फेम चाहिए, उनको पैसा चाहिए और कुछ नहीं। मैं यहाँ सिर्फ अच्छे काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं। मुझे जब से माता रानी ने कहा है कि वही काम करिए जो आपके दिल को सुकून और रूह को तसल्ली दे, मैं वही कर रहा हूँ। वरुण सरीन जी ये क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे कौन है, वो सारा आज बेनकाब होगा। सबसे पहली बात मैं यही नहीं कहूँगा कि ये आवाज़ मेरी नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, देखिए मैं पहले ही कह दूँ, अगर कोई इंसान शराब पी के रेप करता है, इसको बंद करिए सर। अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि बोल मैं नहीं रहा हूँ, अंदर से जय माता दी बोल रहे हैं। तो सुनिए, अगर कोई इंसान शराब पी के रेप करता है तो उससे सज़ा होती है। पर मैं आपको ये बताता हूँ, पिछले 2-3 साल से मैं सिर्फ माता रानी जी के साथ ही जाप कर रहा हूँ। बहुत जल्दी जिस कमरों में मैंने किया, एक तो वो कमरा है जहाँ एक पंखा भी नहीं है, और एक वो कमरा है जहाँ मैं ज़मीन में और उसके बिना सो रहा हूँ। मुझे सिर्फ इस दुनिया में जय माता दी करानी है। मैंने अपनी बीवी, बच्चे, दौलत, हर चीज़ छोड़ के यहाँ बैठा हूँ। टूटी हुई गाड़ियों में घूमा, 6 साल से वही की। हाँ, इस अब मैंने ये क्यों कहा, यहाँ ये हुआ। पहली बात, मैं किसी भी देवी देवता के अगेंस्ट नहीं बोल सकता। मैं सबसे इतना प्यार करता हूँ कि कोई वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैं सबको खुश करके एंड में पाया कि जय माता दी बोलिए, जय माता दी ही सबसे ऊपर है। हर कोई जो पूजा करता है उसके लिए उसके भगवान सबसे ऊपर होते हैं। हिंदू के लिए हिंदू के भगवान, मुस्लिम के लिए मुस्लिम के भगवान, जीसस क्राइस्ट के लिए क्रिश्चियन के लिए कृष्ण जी, और मुसलमानों के लिए अल्लाह। तो ऐसे ही मेरे को जय माता दी ने बताया कि सब रब, जैसे सब रब एक हैं तो उनकी माँ भी एक है, तो उसको मैं जय माता दी बोलता हूँ। अब मेरी पुरानी वीडियोस देखें, आज मुझे जान से मारने की धमकी भी मिली है, और मेरे काफ़ी चीज़ें हुई हैं जो CP के पास अभी थोड़ी देर में हम जा रहे हैं, उन्होंने बुलाया है। मेरा भाई, मेरी मदर, मेरे पापा की डेथ 21 जनवरी 2023 को हुई थी, ठीक है। 21 जनवरी 2023 को मेरे पापा की डेथ हुई थी। उसके 6 दिनों के बाद, देखिए आप वरुण सिंह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसी में आ रहा हूँ। उसके 6 दिन के बाद मेरा भाई यहाँ पास में फ़िल्म देखने चला गया, सबूत सारे हैं। उसके 1 महीने बाद मेरी माँ और वो शिमला चले गए, प्रूफ ये है सब। मेरा भाई, मेरी मदर, वरुण सरीन और उसके प्रूफ करवा रहे हैं, ये देखिए प्रूफ, नोट लगे। ये मेरे पापा का डेथ सर्टिफिकेट था। 21 जनवरी 2023 को मेरे पापा बब्बू शाह जी करोड़, वो भी मुझे भी ये भी शक है कि मेरे भाई और माँ ने मरवाया। नहीं, मुझे शक है, पक्का नहीं, क्योंकि मेरा भाई 6 दिन बाद मूवी देखने चला गया पठान। प्रूफ के लिए मैं भी गया, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से सिर्फ 5 मूवी देखी है। दूसरा ये प्रूफ, सुनिए सर, सुनिए मैं आपको लाता हूँ, ये प्रूफ है। दूसरा, इन्होंने 1 महीने बाद सारी पावर टर्नी मेरी अपने नाम करवा ली, मुझे कुछ खिला के। क्या कोई 1 महीने के बाद एक बेटे से अपनी पावर टर्नी लेते हैं? इन्होंने अपने मेरे भाई की भी कर ली नाम। इसमें जब ये करी तो इसके 6 महीनों के बाद इन्होंने मुझे जुलाई में रिहैब भेज दिया, कि लोगों को कहा ये इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। ये मेरा भाई और मेरी माँ मुझे कुछ खिलाते थे, इसका प्रूफ ये है। मेरी बहन, जब वापस आके मैं ठीक हुआ, इलाज करा के, मैंने यहाँ 16 कैमरे घर में लगवाए। जब कैमरा किचन में लगाने की बारी आई, मेरी माँ ने कहा मैं मर जाऊँगी, मैं आत्महत्या कर लूँगी, लेकिन रसोई में कैमरा नहीं लगाने दूँगी। आप कैमरा या वॉशरूम में नहीं लगा सकते या बेडरूम में। उन्होंने ये कहा, नहीं कहा, ये बताएंगे प्रूफ। आजकल श्रृंगारी जी के साथ मेरी बिगड़ी है, वो भी प्रूफ है। मेरी माँ ने ये कहा, बताइए सर 1 सेकंड, मैं उस पे आ रहा हूँ, ये बात आप पे आऊँगा वरुण स्क्रीन पे, बताइए क्या हुआ। बिल्कुल जो ये कर रहा है उस पे ही आ रहा हूँ। कैमरा लगाने की बात हुई थी और उन्होंने मना कर दिया था कि कैमरा नहीं लगाना, अगर कुछ लगाया तो मैं कुछ कर लूँगी। तो फिर इंसिस्ट किया था, श्रृंगारी भैया ने इंसिस्ट किया था, मैंने भी बोला था कि कैमरा लगाओ, तो ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ नहीं हुआ, ना मैंने कभी किसी को गाली निकाली ना कुछ। देखिए ये है सर्टिफिकेट, कोई कह रहा है मैंने गाली निकाली। देखिए मैं AI का ज़माना है, मैं वरुण सरीन जी की आवाज़ में भी किसी भी वेल नोन पर्सन, देखिए रब के बारे में मैं नहीं सोचता, आपका आंसर आ गया। रब के बारे में तो सोच भी नहीं सकता, पहली बात सुनिए। पर अगर इंसान ठीक नहीं है, ये है, देखिए मेरा इलाज हुआ है 1 साल, ये प्रूफ है कि मैं अपने सेंस में नहीं था। ये नंबर 1 हॉस्पिटल इन्होंने मुझे जहाँ भेजा, कल्याण फाउंडेशन, अंबाला से 25 किलोमीटर दूर, जहाँ 6,000 रुपया लगता है। मेरा भाई 25,000 एक्स्ट्रा देता था, जहाँ रोज़ मुझे बेसबॉल के डंडों से मारा जाता था, मेरे से बर्तन साफ कराए जाते थे, कपड़े धुलाए जाते थे। निशान ये है, 20-20 लोगों की जगह थी, 40-40 लोग रहते थे। प्रूफ सारे वहाँ के हैं। उसके बाद अब इनको लगा मेरा नाम हो रहा है, गुरुजी के पैसे, ये मेरे बिटकॉइन के पीछे पड़े हैं। गुरुजी के पैसे, बिटकॉइन के पासवर्ड मेरे पास है, पर यूज़र ID शंभूनाथ जी के पास है। दोनों के अलावा कुछ नहीं हो सकता, इकट्ठे होना पड़ेगा। सारे पैसे वहाँ से आ रहे हैं, इनसे मैं अपने पैसे मांगता हूँ।
तो ये कहते हैं नहीं, मैंने कहा किसी के नाम कर दूंगा, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं। अब वरुण सरीन जी के पास वो रिकॉर्डिंग है, मैंने आज से 2-3 साल पहले, अब आइए आपकी बारी, ये देखिए मैं रब के नाम भी लेता हूँ तो कैसे लेता हूँ, सुनिए। मैं अब देखिए ये कोई याद नहीं कर सकता, पर मैं जय माता दी बोल के कह रहा हूँ। रब के, मैं जितनी रब से प्यार करता हूँ कोई सोच भी नहीं सकता, इसलिए मुझे जय माता दी मिली। प्रूफ अभी दे रहा हूँ, देख लीजिए। गाली देखिए, ब्रह्मा जी को कोई गाली निकालेगा तो वो जिंदा कैसे रह पाएगा? उसे नरक दिखना चाहिए, वो ऊंचाइयों में कैसे जाएगा? और ऊंचाइयों में जय माता दी जा रही है। दूसरा, यमराज को कोई गालियाँ निकालेगा तो वो जिंदा कैसे रह सकता है? अब मैं भगवानों को कैसे पूछता हूँ ये भी देख लीजिए, मैंने सबको खुश किया है। प्रूफ जय माता दी खुद देंगे। जय माता दी, 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 जय माता दी। माता रानी, अगर आप मेरे से प्यार करते हो, जिन भी देवताओं के नाम मैंने आज तक सुने हैं, जिन भी देवताओं को मैंने खुश किया है, जिन तीर्थस्थलों को मैंने खुश किया है, सबके नाम मुझे अभी आ जाए याद। अगर ऐसा ना हुआ तो जय माता दी मैं सोचूंगा आपको मेरे से प्यार। याद रखिएगा, देवताओं के आगे नाम के मैं क्या लगाता हूँ, सुनिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय गणेश जी, राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, बजरंगबली जी, कृष्ण जी, बलराम जी, शिव शंकर शंभू भोलेनाथ जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी, नारद मुनि जी, ऋषि मुनि जी, पीर बाबा जी, साईं बाबा जी। जय गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु रविदास जी, गुरु रामदास जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी शहीद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, नानक ना चढ़ती कला, तेरी पानी सरबत दा भला। गुरु हर राय जी, हर किशन जी, दरबार साहिब जी, नाडा साहिब जी, गुरुद्वारा सिद्धा टोपा भाई सालो जी। जय सूर्य देवता जी, चंद्रमा देवता जी, आकाश देवता जी, समुद्र देवता जी, स्वर्ग देवता जी, शनि देवता जी, इंद्र देवता जी, कृष्ण जी, अल्लाहू अकबर, पीरा बाबा जी, दो जहां के मालिक हजूर ख्वाजा गजी जी। 786 नंबर झूलेलाल जी, जय बाबा नटपी पहलवान, गिरिराज जी, नारायण जी, जय बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वरुण देवता जी, नारायण जी, वाल्मीकि जी, वेंकटेश्वर त्रिपुरेश्वर मसीह, जय बाबा। देखिए टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मैं नाम बोलता रहूँगा। सुनिए, मैं हर नाम के आगे जी लगाता हूँ, सब मेरे पूजनीय हैं। देखिए जो इन्होंने पंडित की फ़ोटो दिखाई, वो मेरे हाथ जोड़ते हैं, प्रूफ सामने है, रिकॉर्डिंग वो वहाँ हुई है ड्राइंग रूम में कि हमें आशीर्वाद दीजिए। 3 पंडित आए, 2 को ही आशीर्वाद दिया गया, क्योंकि 2 ने ही रिक्वेस्ट की हमें आशीर्वाद दीजिए, तीसरे को क्यों नहीं दिया गया। और जो आशीर्वाद दिया गया वो वॉल्यूम कम क्यों था, वॉल्यूम पे दिखाते क्या बोला है। सब देवता के वो आशीर्वाद चाहते थे। ये इन्होंने पहली वीडियो डाली इस्कॉन मंदिर की, देखिए। मैंने, आप नंदी जी के कान में भी फूंक मारते हैं, शनिदेव, मैंने फूंक नहीं मारी, ना थूक डाली। मैंने कहा देव की माता जी की जय, मैंने फिर कहा यशोदा माता जी की जय, फिर मैंने कहा राधा माता जी की जय, फिर मैंने कहा रुक्मिणी माता जी की जय। 4 माताओं का नाम लिया, ठीक है। वहाँ कोई पैसे नहीं चढ़ते इस्कॉन में। दूसरा, फिर इन्होंने कहा कि मैं लाडे शाह, फिर इन्होंने कहा कि मैंने हनुमान जी के ऊपर पैसे चढ़ाए वारे फेरे करके। देखिए मैंने हनुमान जी के पे पैसे नहीं चढ़ाए, मैंने गले में पैसे डाले। प्रूफ, मैं लाडे शाह जी के पास गया, मैंने वो पैसे किसी के वारे फेरे नहीं किया, क्योंकि मैंने लाडे शाह जी पे चढ़ाने थे। मैंने किसी पे वारे फेरे नहीं किए, वारे फेरे करके मैंने गुल्लक में डाले, ठीक है। इसलिए नहीं डाले कि इसका बदुआ, इसलिए डाले कि ये बंदा मेरा अपना है, ये जो पैसे जो कोई खाए पिएगा उसके इस फल इसको लगे, क्योंकि ये मेरा अपना है, ठीक है। उसके बाद ये लोग जो कर रहे हैं, फिर से सुनिए, श्रृंगारी मेरा भाई और मेरी मदर, ये तीनों लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कठपुतली है वरुण सरीन जी। देखिए मेरी शक्ल देख दीजिए और वरुण सरीन जी के देख लीजिए, कलयुग का रावण ही लगेगा वो आपको। पर मैं सबके ऊपर केस करने वाला हूँ। आज मुझे सीपी साहब ने बुलाया है। देखिए मैं फिर से कहता हूँ, जो सच्चा होता है उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो मेरे साथ है मेरे साथ ही लेंगे। मुझे एक भी इंसान का फ़ोन नहीं आया कि राजा जी आप गलत कर रहे हो, ठीक है। आज मुझे श्रृंगार मिस्टर मोहित श्रृंगारी जी ने जान से मारने की धमकी दी और फिर से सबके सामने ओलंपिक जिम में ये कहा कि मैं तेरी बाकी वीडियोस भी वरुण सरीन को दे दूंगा। देखिए जो भी मैंने किया वो सालों साल पहले किया। मुझे अमेरिका ने मना किया है मोहित श्रृंगारी जी के बारे में कुछ नहीं बोलना। जो इसने 20 साल पहले किया है, फगवाड़े से लेकर हर चीज़ मेरे पास है, पर मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि उसकी फैमिली की बेइज्जती होगी। मैं फिर से कहता हूँ, हर रब मेरे लिए आदरणीय है। मैं फिर से कहता हूँ, ऐसा कुछ मत करिए कि एक दिन गलती भी आपको कहे कि गलती से भी वो गलती मत करो कि एक दिन गलती कहे। ऐसी गलती ना करता तो सब गलतियां माफ थी। सब देख रहे हैं, अगर मैंने कुछ गलत किया होगा तो मैं नीचे जाऊंगा। अगर मेरे दिल में रब है और जय माता दी मेरे साथ है तो मैं ऊपर ही जाऊंगा। कौन नीचे जा रहा है कौन ऊपर जा रहा है आप देखिए। वरुण सरीन ने जो भी किया, अगर वो सच है, देखिए मुझे याद नहीं, ना ही मैं रब के बारे में ये बोल सकता हूँ। अगर ये सच है तो वरुण सरीन जी को प्रूफ देना पड़ेगा। सब सुनिए, जो मेरी मर्जी के मैंने वकील कर लिए हैं और मेरे वकील सीधा सुप्रीम कोर्ट ही बुलाएंगे। आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे। जो बिना प्रूफ के कोई भी बाइट के कुछ भी छापेगा वो सारी जिंदगी, चाहे मेरा 100 करोड़ लग जाए गुरुजी कहते। और एक बात, अगर मेरा बाल भी बांका हुआ तो उसमें मोहित श्रृंगारी के फादर, मोहित श्रृंगारी के ब्रदर वरुण सरीन, मेरी माँ सुमंत रेहन, मेरा भाई राघव तिरहन, मेरा छोटा जीजा विक्की, संजय और इनके सारे दोस्त जिम्मेदार होंगे। मैं अपील करता हूं वरुण यादव जी से। देखिए अगर मेरे गुरुजी कह रहे हैं, मेरे बच्चे कह रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो कोई भी पंजाब में अच्छा काम करने के बारे में नहीं सोचेगा। वैसे भी 5-6 महीने रह गए हैं, मैं जा रहा हूँ।
को ऐसा ना करिए कि मुझे प्रेसिडेंट को लेटर लिखनी पड़े। अब ਜੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸੁਣੇ, ਕੱਲਾ ਵਰੁਣ ਸਰੀਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਗੁਰੂ ਆ, देखिए कोई भी गुरु मेरे पास हाँ ओके बोलिए। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਲਾਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਲਾਜੀ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ठीक है देखिए भाई जो भी दे रहे हैं मैं आपको यही बोलता हूँ, अगर मेरी गलती है, देखिए मेरे को ये सिखाया गया है अगर फांसी करो, अगर आप किसी का खून करोगे तो आपको फांसी होगी, अगर आप चोरी करोगे तो आपको फांसी नहीं हो सकती। अगर मैंने किसी का भी दिल दुखाया है, देखिए भगवान का नहीं दुखाया, अगर दुखाया होता तो भगवान मुझे सजा देता। आप भगवान से ऊपर नहीं है और ना ही होंगे। अगर मैंने कृष्ण जी का दिल दुखाया है तो कृष्ण जी मुझे सजा देंगे, अगर मैंने हनुमान जी का दिल दुखाया है तो हनुमान जी मुझे सजा देंगे, अगर मैंने किसी का भी देवी देवता का दिल दुखाया है, ब्रह्मा जी का दुखाया है, यमराज जी का देखियो मैं इनको भी जी कह रहा हूँ, दुखाया है तो वो मुझे सजा देंगे, आप उनसे ऊपर नहीं हो। हाँ बाकी आपका दिल दुखा है तो मैं सबके पैरों में सर रख के माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे फांसी चलाना चाहते हैं तो कोर्ट मुझे फांसी चला दे, मुझे कोई फर्क नहीं। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि मैं दान करना बंद कर दूँ, जय माता दी का नाम होना बंद हो जाए। मैं आज ही अपील करता हूँ, आज से फिर 2 लंगर रोज स्टार्ट करता हूँ, ब्रदर पे और संजा जुल्ला पे स्टार्ट होते हैं। ये जितना मेरी टांग खींचेंगे जय माता दी उत्तरी ऊपर लेके जाएगा। ये सोचते थे मैं बंद हो जाऊँ, देखो ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि इनको मैंने जया किशोरी के फंक्शन पे नहीं बुलाया, मोहित सिंगारी आज मेरे हाथ जोड़ा था, मुझे बुलाया नहीं, मैं तेरी सारी वीडियो डाल दूंगा। देखिए मैं नहीं बुलाता, इनके हाथ से सोने की मुर्गी दूर नहीं हुई। मैं जिस चीज को हाथ रखता हूं वो सोना चांदी हीरे मोती बन जाती है। दुनिया का सबसे प्योरेस्ट ह्यूमन जय माता दी वाला, दुनिया का सबसे ऑनेस्ट ह्यूमन जय माता दी वाला, दुनिया का सबसे गुड ह्यूमन जय माता दी वाला, दुनिया जय हाँ बोलिए। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਬਾਲਾਜੀ ਧਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮ में गुरु हर जगह देखिए अगर मुझे प्रूफ होगा, देखिए ऐसे नहीं, अगर मुझे प्रूफ करेंगे कि मैं गलत हूं तो मैं नंगे पैरी लेट के जाऊंगा। फिर से कहता हूं, देखिए सुनिए एक बात का क्वेश्चन दिया, सुनिए मैं आप मुझे पूछ रहे हैं किसी ने कहा है गलत है, कोई किसी को पैसे दे के भी कह सकता है गलत है। मुझे अभी तक इस्कॉन वालों ने नहीं कहा गलत है, मुझे अभी तक दुर्गाना मंदिर से किसी का फ़ोन नहीं आया गलत है, मुझे अभी तक लाडी शाह जी के वहाँ से किसी का फ़ोन नहीं आया गलत है। मैं 3 जगह ही गया हूँ, चौथे यहाँ पे आगे जिन्होंने आशीर्वाद लिया वो 3 पंडित आए, मैंने 2 को क्यों आशीर्वाद दिया, तीसरे को क्यों नहीं दिया, क्योंकि 2 ने कहा हमें आशीर्वाद दे दीजिए। पंडित आते हैं पूछिए मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। सुनिए अगर प्रहलाद जी होते तो सब पंडित उनके पैरों में गिरते। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, भक्ति से पड़ता है। मैं हाँ बोलिए। देखिए मैं प्रहलाद का बच्चा भी नहीं, प्रहलाद के पैर की जुत्ती भी नहीं। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर उम्र से भक्ति का पता नहीं चलता, जय माता दी मुझसे इतनी भक्ति कराओ, इतनी भक्ति कराओ कि मैं प्रहलाद की पैर की जुत्ती बन पाऊं। 1 मिनट आप बोलिए पहले सवाल। ओके हाँ जी बोलिए। पूछना चाहूंगे ਜਿਹੜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ। देखिए मैंने गालियां नहीं निकाली, ना मैं गालियां निकाल सकता हूं, मेरे लिए सब रब पूजनीय है। मैं बाल विकी जी महाराज से इतना प्यार करता हूं कि सोच नहीं सकता क्यों। वो देखिए मैं 5-6 साल पहले गलत था, मैंने जब माता ने मुझे कहा, मेरी 16 गर्लफ्रेंड थी, मैंने एक टाइम पे ही छोड़ दी। 5 साल से मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, जमीन में सो रहा हूँ, टीवी नहीं देख रहा, मोबाइल नहीं देख रहा। माता ने मुझे कहा लंगर लगाओ, सबको खुश करो। क्यों कोई नहीं चाहेगा कोई नंबर 1 पे आए। मैं जहाँ जाता हूँ नंबर 1 पे ही आ जाता हूँ, शुरू से एंड तक मैं नंबर 1 पे ही हूँ, नंबर 1 पे ही रहूंगा। ठीक है बर्सन तो बगैर चल गया ने जो मेरे मैं उन पे ऐसा केस करने वाला हूं कि कोर्ट में ही बैठे रहेंगे, चाहे मेरे गुरुजी कहते 100 करोड़ और जो एक बात याद रखिए गलतफहमी का शिकार मत रहिएगा, एक पैसा भी किसी को नहीं दूंगा चाहे मार दो। ये मेरी कंजकों के पैसे, दान के पैसे हैं, गुरुजी के सारे पैसे मेरे हैं। मैं इसलिए लास्ट से नंबर 1 शिष्य बना क्योंकि मेरे जैसे गुरुजी कहते कोई नहीं हो सकता जो सिर्फ जय माता दी से प्यार करता है। इसके पीछे परिवार है, मेरा भाई है, मेरी माँ है, मोहित सिंगारी है। देखिए मैं वरुण सरीन को नहीं गलत मानता, क्यों? क्योंकि वो कठपुतली है, जो पीछे से ऑर्डर होगा वो देगा, पर जो करवा रहा है सबको सजा मिलेगी। मैं जय माता दी बोल के कह रहा हूं, सबको नर्क यहीं दिखाने वाला हूं। जय माता दी। मैं एक दवाई भी नहीं खा रहा जिंदगी में। सुनिए मेरी बात, मैंने लास्ट दवाई खाई थी अक्टूबर 15 अगस्त 2023 में। मैंने ये भी मेरी मदर ने क्वेश्चन पूछा होगा, मेरी मदर उसके बाद कलपते रहे, पुलिस लाई, ये शिंगारी आया कि ये एक दवाई खिलाई है। देखिए मैं जय माता दी का जाप कर रहा हूं, इतने सालों से फ्रूट के सारे जिंदा हूं। 2323 दिन हो जाएंगे 22 सितंबर को। मैंने इसमें से 1700 कितने दिन सिर्फ फ्रूट खाए हैं, बीच में 534 दिन। मेरे को जब माता रानी ने ये कहा कि पुत्र पानी में भी जर्म्स होते हैं, तो मैंने कहा पानी भी शायद अशुद्ध है, तो मैंने 534 दिन रोज के 20 नारियल पानी पीने शुरू कर दिए। मेरे भाई ने जहां मुझे भेजा वहां मार मार के मुझे पानी और खाना खिलाया गया। फिर अब मैं फिर से सिर्फ 11 अप्रैल से फिर से मैं सिर्फ शिद्दा का लंगर सवेरे शाम खा रहा हूं और पूरी जिंदगी जब तक जिंदा हूं सुबह शाम ये खाऊंगा, बीच में दिल करेगा तो कुछ खा लूंगा। पहले मैं फ्रूट्स खाता रहा
कहा। जय माता दी। ये दवाइयों के क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ये मेरी माँ और रघु ने भेजी है, पर मैं इनको भी आंसर दूंगा। ये जो आए मुझे पता था ऐसे क्वेश्चन करेंगे, पर जय माता दी जिसके साथ है वो नहीं डरता। बोलिए। देखिए आपका फर्ज है, मैंने आपको क्वेश्चन के आंसर दिए, मैंने आपको दुआ। देखिए इनसाइड इन्फॉर्मेशन, देखिए मैं शेयर मार्केट का किंग हूं। मैं फिर से कहता हूं, जब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था 2023 में, पहले तो मैं 1-1 रुपए के लिए तरसता था। 4 लाख रुपए से मैंने करोड़ों कमाए, करोड़ों, अरब नहीं करोड़ों। उसके बाद मैंने आज तक कोई काम नहीं किया। बीएससी और एनएससी की मुझे फुल फॉर्म भी नहीं पता थी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होती है। सब लोग जिंदा है, करोड़ों रुपए कमाए और सब कुछ मुझे जय माता दी बताते थे, बताते हैं, बताते रहेंगे। मैं 25 दिसंबर के बाद बहुत जल्दी गुरुजी का फरमान है, अपने जो मेरे ग्रुप में है 8847 786 786 बिटकॉइन के क्रिप्टो के जो अगले दिन होना है गुरुजी पहले बता देंगे। सिद्धियां हैं उनके पास। जय माता दी। उन्होंने मुझे 6 साल बुला के रखा, मैं 1-1 रुपए के लिए तरसा। जय माता दी। बोलिए इस क्वेश्चन सर। जिसके अंदर रब है, सुनिए मेरे गुरुजी कहते हैं दिन है तो रात भी है, सूरज है तो चांद भी है, इसीलिए रब है तो शैतान भी है। जिसके अंदर रब की परसेंटेज ज्यादा है उसे मैं अच्छा लगूंगा, और जिसके अंदर शैतान की परसेंटेज ज्यादा है वो कहेगा ये गंदा है, तो दूर भाग जाइए नहीं तो शैतान को मार दूंगा। जय माता दी। कोई भी लंगर बंद नहीं होगा जब तक मैं जिंदा नहीं। दुनिया है, कोई भी लंगर जो मेरे टांग खींच रहा है एक दिन उससे नरक जाने से पहले भी, चलो छोड़िए, बहुत लंबी बात होगी। जय माता दी। जिसने भी जय माता दी के इस बोला नहीं सोचा भी है वो स्वर्ग जाने की इच्छा भूल जाए। जय माता दी। बोलिए सर। मैं कहा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ यस ये लीजिए, बहुत है हमारे पास। ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਚੱਲੀ ਆ। देखिए दवाई इसलिए चली, मेरे घर वाले मुझे कुछ खिला देते थे, प्रूफ, मैं किसी का नाम नहीं लेता। सर सुनिए, वो दवाई ये है कि आदमी सेंस में ना रहे, कुछ भी उसे पता ना चले वो क्या कर रहा है, ऐसी कोई चीज़ मुझे खिलाते थे। ये प्रूफ इसमें है। नंबर 1 डॉक्टर पे दिखाया, मुझे 6000 भेजा, पहले भी भेजा इन्होंने। सुनिए, मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे, मेरे पापा रोज 100 गालियां मेरी माँ को निकालते थे। इसका प्रूफ आले द्वाले के लोग हैं, आप उनकी बाइट करिए। 100 गाले। मैंने पापा को पूछा क्यों निकालते हो, कहते डैन है, डैन है। और वो ऐसे ही थे। अब वो घर से गए हुए हैं, सारी प्रॉपर्टी लेके गए हैं। देखिए मेरे पापा छोड़ गए हैं जितने पैसे, ये घर भी देख सकते हैं, 1 पैसा भी मेरे को इन्होंने नहीं दिया। तरले करवा के मैंने इनको कहा दो, मैंने किसी को दे के जाना है, अपने नाम नहीं, मैं लोगों के नाम करूंगा। क्यों? ये लोग सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं सब कुछ, और इनके साथ जो है वो ही ये करवा रहे हैं। देखिए कोई अभी मैंने, देखिए मैं फिर कहता हूं, मैं वाल्मीकि जी से बहुत प्यार करता हूं, मैं उनके बंदों को समझता हूं। तो सुनिए, तो वो उन्होंने कुछ भी किया हो, लास्ट में रामायण लिखी, जिसके मैं उनका शुक्रगुजार हूं, वो ही याद रहता है जो अच्छा होता है। अगर आप बुरे बनोगे लास्ट में तो बुरा याद रखा जाएगा। कोई मुझे कह दे कि मैंने कुछ गलत किया है। देखिए मैं गोल्ड जिम जाता था, वहां पे कई बहुत अच्छे गर्ल्स आते थे, सबको पूछ लीजिए मैं कैसा था। एकदम से मुझे ये हुआ कि मैं उनके ऊपर छिट्टे मारने शुरू कर दिए, पसीने ऐसे करने शुरू कर दिए, उन्हें ब्यूटीफुल बोलना शुरू कर दिया। पर मैं उनका थैंक यू करता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, कि उन्होंने मुझे एक बारी में ही माफ कर दिया। मैं होता 100 बारी में ना करता। तो आप पूछ सकते हो एकदम मेरे से ऐसे बदलाव क्या होता है। अगर मैं गलत होता हूं तो मैं आसपास जहां जाता हूं पूछिए, मैं घर से बाहर नहीं जाता। तो ये इन्होंने सबको पूछ सकते हैं मेरी नेचर कैसी है, मैं कैसा इंसान हूं। आप किसी से पूछेंगे कि मैंने रब के बारे में कुछ कहा तो वो आपको कहेगा पागल हो। जो बंदा सपने में भी रब को जी करके बुलाता है वो कभी कुछ गलत नहीं बोल सकता। हाँ मैं फिर से कहता हूं, अगर मैं सेंस में, इसीलिए तो ये मुझे रिहाब भेजते थे, ये देखो क्या बोल रहा है, ये देखो क्या बोल रहा है, वो बाहर की बात है। अब बताइए, मैंने देखिए फिर से कहता हूं, मैं अगर किसी को बता रहा हूं कि मैं रब को ये बोलता था, ये मेरे को ऐसे भेजते थे, तो वो कोई रिकॉर्डिंग कर लेगा। फिर से कहता हूं, मैं किसी से क्या चाहता हूं, कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ पे सब कुछ 23 लड़कियों के मैं साल की फीस भर चुका हूँ। जब से मैंने देखा है कि साक्षी डीसी जी इतने अच्छे काम करती हैं, तो कोई भी आता है मैं साथ कहता हूँ सारी ऐसे बने, मैं किसी को वापस नहीं भेज रहा। पूरे 7 साल की फीस जीएमडी ग्रुप दे रहा है। अगर मैंने बंद कर दी, किसी के ना किसी के पेट में खाना तो जा रहा है, तो अगर ये बंद होगी तो उनकी भूख नहीं मिटेगी। देखिए मैं कुछ भी नहीं, पर उनकी भूख नहीं मिटेगी तो अगर सोचिए क्या बद्दुआ किसे लगेगी, ये याद रखिए। बोलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। आप क्वेश्चन पूछेंगे।